मसूरी, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। पहाड़ों की रानी मसूरी में शाम जैसे जैसे ढलती है, वैसे अंधेरा दूर दूर तक फैला जाता है और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को अपने आगोश में ले लेता है। और इसी अंधेरे में एक वीरान होटल गुमनाम साय के रूप में करवट लेता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मसूरी के प्रसिद्ध होटल में से एक होटल स्वाग की। करीब 125 साल पुरानी यह इमारत आज मसूरी की तारीख का हिस्सा बन चुका है। रात में यह होटल अपने खास अंदाज में गुलजार हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई कब्रिस्तान नई कब्र खुदने के बाद, चिता सुलगने के बाद। मसूरी के बीचों बीच स्थित इस होटल में एक साया बेचैन हो उठता है। वो कभी गलियारों में चहलकदमी करता हुआ दिखाई देता है तो कभी खुली खिड़कियों में झांकता हुआ। होटल में के कुल 121 कमरों में यह साया पूरी रात कुछ टटोलता रहता है। होटल स्वाय के बारे में ये बातें यूं ही नहीं सुनी जाती। लोगों का मानना है कि इस होटल में इस हकीकत से भी रूबरू हो चुके हैं। यह एक ऐसी हकीकत है जिस पर सदियों से पर्दा पड़ा हुआ है। तो आइए उस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। आज का स्वाय होटल दरअसल 19वीं शताब्दी का मसूरी स्कूल था, जिसका नाम बाद में बदलकर मेंडॉक स्कूल रख दिया गया। स्कूल की जर्जर हो चुकी इस इमारत को सन 1890 में इंग्लैंड से आए लिंकन ने खरीदा था और फिर 12 साल की मेहनत के बाद वर्ष 1902 में इसे लंदन के मशहूर होटल स्वाय में बदल दिया। होटल 121 कमरे वाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बॉल रूम, आलीशान पार्क, गार्डन, टेनिस कोर्ट, रेस कोर्स और बिलियर्ड्स रूम, यहाँ तक कि होटल का एक अपना अलग पोस्ट ऑफिस जो अंग्रेजों के लिए एक ख्वाब था, वो सच बन चुका था। एक दौर था जब इस होटल की शाम गुलजार रहा करती थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। इस होटल में एक ब्रिटिश महिला का खून हो गया। पूरा मसूरी सन्न हो गया। अंग्रेज़ों के बीच खलबली मची हुई थी। ऐसा इसलिए नहीं कि उस दौर में कत्ल नहीं होते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि कत्ल जिस तरीके से किया गया था वो काफ़ी अलग था। लेडी गॉर्नेट और में की लाश मौत के कई दिनों बाद भी होटल के कमरे में बरामद हुई। इसके बावजूद लाश एकदम ताज़ा मालूम पड़ रहा था। पुलिस की डायरी में यह हत्या दब गई और लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि लेडी गॉर्नेट और में की हत्या किसने की और कैसे हुई। इतना ही नहीं बल्कि उनकी लाश का क्या हुआ यह भी रहस्य बनकर रह गया। कत्ल के बाद स्वार की कहानी और पेचीदा हो गई। लोगों को यकीन हो चुका था कि गॉर्नेट आर्मे का भूत इस होटल पर कब्जा कर चुका है, क्योंकि इस अजीबोगरीब मौत के बाद दो और लोगों, जिनमें एक डॉक्टर जिसने ऑर्मे की लाश का पोस्टमार्टम किया था और एक पेंटर जो कि ऑर्मे के लिए पेंटिंग किया करता था, उसकी रहस्यमय मौत हुई। इसके बाद स्वाव के दरों दीवारों में मनहूसियत सी बस गई। एक पुरानी कहानी के मुताबिक स्वाव के मालिक ने इस इमारत को अपनी बीवी की दौलत से खरीदी थी। वो एक मर्डरर था जिसने बाद में जायदाद की खातिर अपनी बीवी की भी हत्या कर दी। इन रहस्यमय मौतों के बावजूद भी स्वाय की कोशिश नए मालिकों को खींचती रही। इतिहास की माने तो दूसरे विश्व युद्ध के वक्त स्वाय अमेरिका और ब्रिटिश फौजियों का ठिकाना था। इस होटल के इतिहास में ये वो दौर था जब इन दीवारों के पीछे की बातें वहीं दफन कर दी जाती थी। जो इन सब बातों को बाहर ले जाता था उसका अंजाम मौत होता था। सब कुछ खामोशी से होता रहा। स्वाय से आती कभी किसी ने कोई चीख नहीं सुनी और ना लोगों का रहस्यमय ढंग से लापता होना जारी रहा। होटल में हुई कत्ल की इन तमाम वारदातों ने इस इमारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दिया। यूँ माने तो वारदात की शुरुआत हुई थी कत्ल से, पर बात आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गई भटकती हुई रूहों पर और फिर खत्म हुई होटल की बर्बादी पर। इसके बाद भी इस होटल को कई लोगों ने खरीदा, लेकिन इसमें वो टिक नहीं पाए। कहते हैं कि वर्षों आबाद रहने वाली इमारतों को वीराने की आदत एकदम से नहीं पड़ जाती, लिहाजा
देखने वालों को यहाँ आज भी हलचल दिख जाती है। आज यह होटल पूरी तरह बंद है। माना जाता है कि तब से औरमे की आत्मा इस होटल में अपने गुनाहगार की तलाश कर रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे उसी लेडी औरमे की रूह का हाथ है। Please like and subscribe to the channel.